शुरुआत करने से पहले जरा ये देखते हैं कि आज जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं वो कौन से स्टॉक्स को लेकर आई हैं। हमारे सहयोगी अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश बताइए, कौन सी रिपोर्ट्स हैं, कहां फोकस रहने वाला है आज? बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले फोकस यहाँ पे एलएनटी पे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले हम रिपोर्ट पे बात करेंगे सीएलएसए की। तो सीएलएसए ने एलएनटी पे रिपोर्ट निकाली है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, यहाँ पे टारगेट प्राइस 4151 का दिया है। तो सीएलएसए के हिसाब से एलएनटी ने सबसे बड़ा ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जो कि $4 बिलियन से अधिक का है। एक ऑफशोर गैस प्रोजेक्ट है काता एनर्जी एलएनजी, उससे ये ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एलएनटी को ग्लोबल ईपीसी के एक जो बड़े लीग होता है उसमें एंटर करा चुका है, इसलिए यहाँ पे काफी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। सेम खबर को लेके यहाँ पे बीएनपी पारिबस ने भी रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस देखें यहाँ पे तो 4435 का दिया है और एलएनटी बीएनपी पारिबस की वन ऑफ द टॉप पिक भी है। इसके अलावा हम देखें तो विप्रो पर भी नजर डालेंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, विप्रो पे अंडरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 265 का दिया है। यहाँ पे हम देखें तो विप्रो को 650 मिलियन की एक डील मिली है, जो कि 10 साल की है, उसके चलते यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि विप्रो को ये जो डील मिली है वो थोड़ा शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए काफी पॉजिटिव माना जा सकता है। इसके अलावा अशोक लेलैंड भी आज फोकस में है, मॉर्गन स्टैनली की ही रिपोर्ट है। दरअसल अशोक लेलैंड जो है वो यूके की ईवी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो बंद करने वाली है और इंडिया सप्लाई पर ज़्यादा फोकस करने वाली है। इसके चलते जो उनके इंडिया ऑपरेशन है उसमें थोड़ी और एफिशिएंसी आ सकती है और इम्प्रूवमेंट आ सकता है, इसलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ भी नजर आ सकता है और यहाँ पे टारगेट प्राइस 284 का दिया हुआ है। एचएएल भी फोकस में है, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। जेपी मॉर्गन ने बताया है कि जीई एरोस्पेस ने इंजन्स का डिलीवरी स्टार्ट करना चालू कर चुका है फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, इसलिए यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, जो डिलीवरी है वो थोड़ा डिलेड रह रही है, जो एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जो एचएएल है वो इस क्षेत्र में मोनोपोली एंजॉय करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आता है। मोतीलाल ओसवाल की यहाँ पे रिपोर्ट आती हुई नजर आ रही है। एचडीएफसी एएमसी पे खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस 4800 का दिया है। यहाँ पे मोतीलाल ने बताया कि जो इक्विटी एयूएम ग्रोथ है उसका प्रोजेक्शंस बताया है FY25 के लिए 55%, FY26 के लिए 12%, तो FY27 के लिए 18% का बताया है। आखिर में ट्रेंड पे बात करेंगे और यहाँ पे रिपोर्ट मैक्वायरी की आती हुई नजर आ रही है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस भी देखे तो 7000 का दिया हुआ है और यहाँ पे मैक्वायरी का कहना है कि जो ट्रेंड है वो इंडिया की एक लीडिंग फैशन रिटेलर है और साथ ही साथ यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ रहा है फैशन सेगमेंट में, उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे ट्रेंड को होता हुआ नजर आ सकता है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। तमाम शेयर फोकस में रहेंगे जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की नजर है।